बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं मिशन एडमिशन केस सीरीज में, जो कि है नेटोडेम एकेडमी पटना। बहुत से पेरेंट्स का हमारा कॉल आता है कि सर बताइए कौन से अमुक स्कूल्स की निकलने वाली है, नहीं निकलने वाली है, निकल चुकी है। टुडे वी कवर द स्कूल, द फेमस स्कूल फॉर द गर्ल्स फॉर ऑल ओवर द बिहार, दैट इज नेटोडेम एकेडमी पटना। सारी चीजें हम देखेंगे कौन कौन सब्जेक्ट से आप यहाँ ऑप्ट कर सकते हो, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या अमुक अमुक चीजें निकल के आई हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो आप तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी को बजाने भूलिएगा। ऐसे हमारे वीडियो सीधा पहुंच जाएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का बहुत ही जानदार और धमाकेदार वीडियो, दैट इज मिशन एडमिशन 2022 फॉर क्लास 11th। यहाँ हर एक इंपॉर्टेंट, हर एक डेटा जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेटा से मिस कर रहे हो तो यू मिस द बेस्ट स्कूल्स फॉर गेटिंग एडमिशन और एनरोल इन दैट। तो बिना समय गवाए शुरू किया जाए अपने पहला से वीडियो नेटोडेम एकेडमी पटना, जिसके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अपने व्हाइट बोर्ड पे वैकेंसी आउट हो चुकी है नेटोडेम एकेडमी पटना की। यहाँ पे जो स्ट्रीम की बात है, अगर ध्यान से किया जाए तो ये स्कूल ऑफर कर रहा है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी and commerce and art, they also call humanity। चार विषय के कोर्सेस इसमें ऑफर किए जा रहे हैं, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स एंड आर्ट्स, दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। अब पीसीएम में आपको क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। आई रिपीट, अगर आप पीसीएम ऑप्ट करते हो इस स्कूल में, दैट इज नेटोडेम एकेडमी पटना, तो आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, मैथमेटिक्स पढ़ना होगा और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस पे ही पढ़ना होगा। ये तो है सर कि पीसीएम ऑप्ट करेंगे तो ये चीज हमको वहां पढ़ने के लिए मिलेगा। कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए इस पे भी चर्चा करेंगे हम। उसके बाद बात की जाए पीसीबी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन वहां आपको ऑप्ट करना होगा। दैट इज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड। अगर आप कॉमर्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा इंग्लिश कोर, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, और दो ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे, एएम दैट इज कॉल्ड एंड आईपी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन से सर ऑप्ट करें, कौन सी चीजें ऑप्ट नहीं करें। जिसमें हमारा बहुत प्यारा सा वीडियो है, व्हिच सब्जेक्ट इज गुड फॉर यू, अप्लाइड मैथमेटिक्स या आईपी। यू कैन गो ऑन द link, description link and the playlist and check it out. What is the difference between applied mathematics and IP and informatic practices और applied mathematics में क्या अंतर है और कौन आपके लिए बेस्ट है, जो कि बहुत ही सलीके से, घबरा के नहीं अपने विषयों को चूज करना है, देखा देखी नहीं करना है। First of all, you have to pay attention on the weak areas, your strong areas, strong points, and what are you want to be in your life। अपने लाइफ में आप क्या करना चाहते हो। हमारा मकसद ही है, हमारे चैनल के थ्रू हमारा यही मकसद है कि हम सच्ची और सही जानकारी को अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों के पास पहुंचाएं, जिससे उनको एडमिशन लेने में सहूलियत हो सके। अगर आपने हमारे कोर्सेज में अभी तक इनरोल नहीं किया है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। बहुत से बच्चे हमारे कोर्सेज में इनरोल हो चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, दे आर गेटिंग द गुड मार्क्स in the test series, and if you are try to be in our Sanji Sarji team, then call or you can WhatsApp us or we can chat on the helpline number is flashing here। अगर आर्ट्स की बात की जाए, बहुत से पेरेंट्स का ये है कि आर्ट्स की पढ़ाई सबसे अच्छी कहां से होती है। नेटोडेम एकेडमी द बेस्ट स्कूल्स इन द पटना फॉर द गर्ल्स। नाउ यहाँ पर बात किया है तो इंग्लिश कोर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और तीन ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं, इकोनॉमिक्स, आईपी और साइकोलॉजी। आई रिपीट, अगर आप इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट कर सकते हो, आईपी भी ऑप्ट कर सकते हो और साइकोलॉजी भी ऑप्ट कर सकते हो। ये तो है कि सर ये सब चीजें स्कूल में दी जा रही हैं। अब परसेंटेज कितना आना चाहिए सर? परसेंटेज इज वेरी बिग इशू फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स। सर कितना परसेंटेज मार्क्स आना चाहिए हमें अपने अच्छे स्कूल में एनरोलमेंट के लिए? तो ध्यान दिया जाए, स्कूल ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि 90% से अबव आपके मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स, प्लस 90% मार्क्स आपके मैथ्स में होने चाहिए, साइंस में होने चाहिए और इंग्लिश में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर 100 नंबर का 3 है, मान लेते हैं कि 100 करके 3 यानी 300 का हो गया पूरा, तो 300 में आपको 90% मार्क्स लाना होगा। That you must got 270 marks in mathematics, science and English। तीनों मिला के आपको 270 मार्क्स आने चाहिए, तो आपकी चांसेस है कि इसमें एडमिशन हो जाए। प्लस बहुत से डॉक्यूमेंटेशन और इंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ही एडमिशन होता है। If you pay attention on the top schools in Patna, all the top schools in Patna, Sant Michael's, Neotodem Academy, Patna Carmel schools, DAV, CB colonies, all the best schools in Patna have the entrance examination, according to which if you
got this type of number, then you are eligible for sitting in the entrance examinations. And there's a paper that is called entrance examination that you have to crack it down to get the good marks to be in the Patna's best school. अब बात किया जाए कि सर पीसीबी के लिए सेम 90% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए आपको। इसमें आपको 90% मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में होने चाहिए और मिनिमम आपको 90% मार्क्स कम से कम इसके अबव हो तो आपके लिए अच्छा होगा। कॉमर्स के बच्चों के लिए 90% मार्क्स इसमें भी होने चाहिए आपके। 90% मार्क्स आपको मैथ्स में और इंग्लिश में मस्ट चाहिए कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। आई रिपीट, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 90% मार्क्स मैथ्स और इंग्लिश में एलिजिबल है, यानी मैथ्स और साइंस में अगर आपको 200 मार्क्स आ रहा है तो 200 मार्क्स का 90% आपको गेन करना होगा। मतलब you have to got 180 marks in maths and science and 85% एग्रीगेट मार्क्स अगर आपका होगा तो आप जो है वो कॉमर्स वाले स्ट्रीम के लिए एलिजिबल होंगे। आई रिपीट, 90% marks in math and science and 85% marks aggregate, then you are eligible for sitting in the examination or cracking or got enrolled in Notre Dame Academy Patna। आर्ट्स वाले बच्चे क्या होगा सर? 85% मार्क्स एंड अबव होना चाहिए इंग्लिश एंड सोशल साइंस में। आई रिपीट, 85% मार्क्स आपको होना चाहिए इंग्लिश और सोशल साइंस में, तो अभी आप इन एग्जाम्स के लिए बैठ पाएंगे। और एग्रीगेट मार्क्स भी आपका 85% से कम नहीं होना चाहिए। आई रिपीट, 85% से कम नहीं होने चाहिए। ये सब छोटी छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको डायरी में नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे का एग्जामिनेशन का डेट छूट जाता है, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं बच्चे। अब सर फॉर्म कैसे फिलअप होगा? जैसे ही आपके बोर्ड के रिजल्ट आएंगे तो आपको कुछ दिन का टाइम मिलेगा, 2 to 3 डेज मैक्सिमम स्कूल। बहुत से बच्चे का कॉल आया, सर कैसे फॉर्म भराएगा, फॉर्म फिलअप होगा। हम बच्चों से बताना चाहेंगे कि फॉर्म अभी नहीं निकला है, लेकिन स्कूल से नोटिफिकेशन निकाल दिए है। जैसे ही बोर्ड के रिजल्ट आएंगे आप 1 से 2 या 3 दिन तक, कोई स्कूल 2 दिन दे रहे हैं, कोई स्कूल 3 दिन दे रहे हैं, डिपेंड अपॉन द वे दे आर producing the advertisement, please note it down in your diary, because अगर आप चूके तो आपका छूट जाएगा और एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हमारे किसी बच्चे का, किसी व्यूअर्स का कोई बेस्ट स्कूल से अटेम्प्ट कम से कम छूटे, वो वहां पे अटेम्प्ट कर सके, अपना एग्जाम दे सके और वहां के पास वो क्रैक भी कर सके। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत जरूरी है, इसमें भी हम चर्चा करेंगे। पेरेंट्स का सबसे ज्यादा कॉल इसीलिए आ रहा है कि सर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो डॉक्यूमेंटेशन क्या है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। साफ मैक्सिमम स्कूल्स की अगर बात करें, नोट डेम एकेडमी हो या सेंट माइकल्स हो या लोहिला हाई स्कूल हो, साफ दिया गया है क्या, आफ्टर द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज आउट। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आउट होंगे, सारे नोटिफिकेशन जो है वो वैलिड हो जाएंगे। एग्जाम के बोर्ड का रिजल्ट एक्सपेक्टेड 20 जून के बाद शायद आए, 20 जून या 20 जून से पहले भी बोर्ड्स के रिजल्ट्स के आने की टाइमिंग है, डेट है, ये एक्सपेक्टेड है। हम प्रे करेंगे कि जितने व्यूअर्स है सबका रिजल्ट्स मोर देन 90% हो। नाउ अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमारे प्यारे बच्चों। यहाँ दिया हुआ है अटैच ए कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड, अपना साइन किया हुआ मार्कशीट फ्रॉम द इंटरनेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म किया है नेट से, जो आपने जो सीबीएसई के साइट से आपने। अब यहाँ पे एक सवाल है सर डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे आएंगे? डॉक्यूमेंटेशन भी आने का अलग ऐप है, उसमें हमारा वीडियो बनेगा, इसमें आप लोगों को बताया कैसे आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे। उस मार्कशीट पे आपका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, साइन चाहिए और वो सही होना चाहिए। आई रिपीट, attach a copy of the self-attested mark sheet from the internet along with the application form which is given by the CBSE soon. Now any kind of discrepancy, I repeat, any kind of discrepancy is found in the original mark sheet, then admission will be cancelled at any time. अगर आपने भूल से भी कोई गलत काम किया हो तो मैं हम लोग का यही प्रे है कि आप कोई भी फेक मार्कशीट अपने स्कूल फॉर्म में ना लगाएं, क्योंकि आपका उसके नुकसान ही है, फायदा कतई नहीं है, आपके एडमिशंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट टेस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे आप एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल में सबमिट कीजिएगा, आपको एक डेट मिल जाएगा, स्पेसिफिक डेट, अमुक दिन, इसको आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बैठना होगा एंड यू हैव टू क्रैक इट डाउन विथ योर स्मार्ट स्किल्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अभी तक हमारी टीम में आपने इनरोल नहीं किया है, बट वेटिंग फॉर कॉल, SMS us, message us, WhatsApp us, chat with us. We will help you in all the prescribed manner for getting the good marks in the entrance examination. ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है, बच्चे घबराए नहीं। आप एग्जाम को बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है और हम चाहेंगे कि आपका स्कूल का एडमिशन जो है पटना के टॉप स्कूल्स में हो सके। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बैक टू बैक बहुत से स्कूल्स की न्यूज लेके आपके सामने आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। अब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।